नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। चाय की दुकान लगाने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवती के चेहरे पर गरम चाय डाल दी। युवती के भाई की पिटाई का भी आरोप लगा। चाय से जली युवती का गंभीर अवस्था में श्रीराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित युवती के पिता ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। धनुगाही का आरोप नया घाट चौकी प्रभारी के ऊपर लगा है। चौकी इंचार्ज पर 1,500 रुपये प्रति महीने और प्रतिदिन मुफ्त की चाय की मांग का आरोप लगा है। चौकी इंचार्ज ने धमकी दी थी कि पीड़ित के बेटे को जेल भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर के आरोपों प्रत्यारोपों के बीच ये पूरा मामला गर्म हो गया है। चाय की दुकान पीड़ित लगाता है और उसी का ये विवाद है। आज 5 महीने से लोग परेशान किए हैं। ये सारी रात दुकान खोला था। हम 10 बजे 11 बजे तक अगर दुकान खोला चाहते तो नहीं खोले देते हैं। इंचार्ज कहते हैं 1,500-2,000 रुपया महीना रोज का बोलते हैं, चाय पानी पियाओ तब दुकान खोलो। कौन कहता है? कौन चौकी इंचार्ज डाले अभी कौन चौकी इंचार्ज? चौकी इंचार्ज जो अभी मौके पर हैं, नाम हम कौन चौकी इंचार्ज हैं? अब नाम तो हमको नहीं मालूम है। आज के 5 महीना पहले ये लोग परेशान कर रहे, डीएम एसडीएम सबके खेत दौड़ लगा परेशान किन। मेला कंट्रोल जब मेला चलत रहा सबसे कहन कोनो सुनवाई नहीं भवा। आज का क्या और मामला उसके बाद है? में मुख्यमंत्री के पास हम ऑनलाइन कहन जीव कचाने फिर 20 आई हमें सबका बलवान। हम कहते हैं साहब कम से कम 11 बजे तक खोले दियो। अब आज फिर लड़के हमारे मारिन कर यानी मेरे बेटे को मारिन साहब। और हम देवा में डॉक्टर के साथ 3 दिन से खाना बनाए थे साहब। अब वही सब भैया हमारी बताओ हमारे बताओ उनके हमारे 5 साल का लड़का होकर गड्डी दबा के उनके भाई पटके जाता है। हमारे बिटिया के जला दिन चाय लेके बताओ। मतलब उनके लिए सब पहुंचे, हमारे लिए कोनो नहीं पहुंचे। उन डायरेक्ट चौकी इंचार्ज कहते कि तुम्हारी दुकान है लेकिन तुम्हारे लड़के को हम जेल भेजेंगे आज कल के बताएं। कहते 11 बजे दुकान खोलते हो कहते हैं उनके काम लोग चौकी का खर्चा 1,500-2,000 रुपया चाय पानी हम रोज पियाई तो दुकान खोली। वो डायरेक्ट खुले आम कहा था। अब आज नहीं 10 दाई हमसे कह चुके हैं। सारे दुकानदार वैसे गिरचित है जान उनके बच्चे वो सारी रात खोले। हम 11 बजे तक दुकान नहीं खोले। ठीक ये हम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद आज अयोध्या पहुंचे। रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के बाद सर्किट हाउस पहुंच करके उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सर्किट हाउस में उनका भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों विधायकों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने तीनों पथ यानी राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के निर्माण कार्य को भी देखा और सुस्त निर्माण कार्य को देख करके वह बिफर गए। डेडलाइन से पहले काम निपटाने के उन्होंने निर्देश भी दिए। अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के कार्य में सुस्ती देखकर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद का आज पारा हाई हो गया। जितिन प्रसाद ने राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ का निरीक्षण किया। जब उन्हें पता चला कि अभी महज 20% ही काम हुआ है तो उन्होंने कहा कि इन तीनों पथ को तैयार करने की डेडलाइन दिसंबर 2023 है, लेकिन इसके पहले कार्य को पूरा कर लिया जाए। इसके लिए दिन रात कार्य चलाया जाए। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने कहा कि सीएम योगी का जो विजन है, जो उनकी सोच है, उससे अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। अयोध्या में भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं भी सरकार दे रही है और उस पर उसका ध्यान है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मूल चूक परिवर्तन हो रहा है। एक भव्य नगरी का निर्माण हो रहा है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने आज भरत कुंड पर सवर्ण समाज द्वारा आयोजित सामूहिक भोज में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के व्यवस्थापक अवतंस तिवारी उर्फ सिक्कू तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ व्यवस्था को संभाला। कार्यक्रम में चाणक्य परिषद के कृपानिधान तिवारी के अलावा अमरनाथ पांडे, शैलेंद्र पांडे मोनू, आनंद पांडे, विमल मिश्रा, डिपुल पांडे आदि मौजूद थे। आज यहाँ अयोध्या भगवान राम की नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ उद्देश्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और प्रदेश सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता में से अयोध्या नगरी का विकास, यहाँ लोक निर्माण विभाग की जितनी योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा और आज निरीक्षण भी किया है। और अभी आमजन, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के साथ सबसे विचार विमर्श करने के बाद बिंदवार एक एक योजना जो लोक निर्माण विभाग की यहाँ सड़कें और निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। यहाँ समय सीमा पर, गुणवत्ता के आधार पर करोड़ों लोगों की आस्था का जो ये केंद्र है अयोध्या की नगरी, इसको वर्ल्ड क्लास बना के हम लोग देंगे और उसके प्रति हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और आज ये समीक्षा करने के बाद प्रति माह
यहाँ प्रगति ली जाएगी और समय सीमा पे सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। हाँ, संगम हुआ है। हमारे जिले के सभी ब्राह्मण मान्य इस शुभ अवसर पर पधारे और प्रसाद ग्रहण किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम संकल्प लेते हैं कि ब्राह्मणों के हित में जो हो सकेगा हम कदम बढ़ाएंगे। यातायात पुलिस का सघन चेकिंग अभियान आज भी जारी रहा। टीएसआई चंद्रमौली पांडे की टीम ने आज रायबरेली ओवरब्रिज के नीचे चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट के या यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे लगभग 20 वाहनों के चालान किए गए। बता दें कि यातायात पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है। नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र में आने वाले ग्राम सभा जो पहले थी उसरू, देवकाली, भीखापुर आदि इलाकों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नगर निगम ने 1 फरवरी से विस्तारित क्षेत्र में सफाई का कार्य ठेके पर दिया है। ठेका लेने वाली कंपनी विस्तारित क्षेत्र में सफाई का काम करेगी, लेकिन अभी तक सफाई शुरू नहीं हो पाई है। टेम्परेरी गाड़ियां पहुंच करके लोगों का कूड़ा उठाने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। डोर टू डोर कूड़ा जो प्रतिदिन उठता था वो इस समय नहीं उठ रहा है, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। नालियों की सफाई तो महीनों से नहीं हुई है। नगर निगम फिलहाल नए प्रयोग करने में जुटा हुआ है। अगर प्रयोग सफल हुआ तो पूरे नगर निगम क्षेत्र में ठेके पर सफाई होगी। इस दौरान पता चला है कि जिस कंपनी को डोर टू डोर कूड़ा उठाने का ठेका दिया गया था उसकी समय सीमा समाप्त हो गई और दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया गया है, जिसकी वजह से व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चित्रगुप्त वार्ड यानी उसरू की, जहां की दशा आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नगर निगम क्षेत्र में तो जैसे आता ही नहीं है। नालियों की यहां वर्षों से सफाई नहीं हुई है। सड़कों पर ही कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहां के लोगों का कहना है कि यहां तो कूड़ा गाड़ी आती ही नहीं है और सफाई कर्मी का पता ही नहीं रहता। उसरू भैया नगर निगम महाई गाँव ही पानी वाली बड़ी समस्या खराब भैया। नाली बनी हुई है तो नदी नर्मदा डोलत बाटे, आगे पानी नहीं निकासी बनी बाई के नाली के। और कूड़े की क्या व्यवस्था है? कूड़े 2-4 दिन से 1 हफ्ते से नहीं आ रहे कूड़ा उठाने वाला, झाड़ू वाला नहीं यहाँ सुविधा है, कोई झाड़ू नहीं लगाना नहीं आता यहाँ पर। और क्या समस्या है आपके यहाँ? बस यहाँ पानी निकासी भैया हो जाए, नाली बढ़िया बन जाए तो सब गाँव आबाद हो जाए। यहाँ नगर निगम में शामिल है? हाँ शामिल गाँव है भैया। ये कब से ये समस्या बनी हुई है पानी की? पानी समस्या तो भैया बहुत दिनों से है, लेकिन थोड़ी नाली बनी छोटी मोटी, लेकिन आगे वहाँ नहीं बन पाई, इसलिए सब वहाँ पे सब 10 साल समस्या भैया है। नगर निगम में शामिल है? हाँ, अच्छा, क्या समस्या है आपके यहाँ? पानी की 10 साल से चल रहा है। अच्छा, और कूड़े की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? कूड़ा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? इस समय नहीं उठ रहा है। कब से नहीं उठ रहा है? हफ्ता 10 दिन से। इससे पहले आते थे, कभी कभी नहीं आते थे। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है आपके? साफ सफाई कोई नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मंजू। ये ग्राम सभा उसरू है, नगर निगम क्षेत्र में आता है और यहाँ पे ना तो कूड़े की सफाई हो रही है 1 तारीख से, न कूड़ा उठाने वाला आता है और नाली की सफाई भी नहीं हो रही है। नाली साफ करने वाले से कहो तो कहता कि हम नहीं करेंगे, जो है हमारे ठेकेदार नहीं कहे हैं जो है। इसी तरह से यहाँ पे सारी गंदगियाँ व्याप्त हैं पूरी तरह से। कूड़ा कब से नहीं उठ रहा है? कूड़ा 1 तारीख से नहीं उठ रहा है। कूड़ा वाले आते हैं कि नहीं आते? इस समय तो 1 तारीख से आ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। और साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो कोई झाड़ू लगाने वाला है, ना नाली साफ करने वाला है, कोई नहीं है जो है। क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद श्रीवास्तव। कौन गाँव है? उसरू अच्छा, क्या दिक्कत है आपके यहाँ? हमारे यहाँ नाली भरी हुई है, पानी निकल नहीं रहा है। नाली बन गया, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। ये कब से व्यवस्था, क्या नाम है, कब से दिक्कत है आपको? 6 महीना से हुआ है। अच्छा, और कूड़े की क्या दिक्कत है आपको? कूड़ा वाला 1 हफ्ता हो गया नहीं आया, यहाँ पर कूड़ा सब भरा पड़ा है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है आपके? कुछ नहीं है। कब से साफ सफाई नहीं हो रही? साफ सफाई कब से नहीं हो रही? अब तो ना का साफ सफाई हुए क्या नाम है? कूड़ा वाले। क्या नाम है आपका? रामावती।
ग्राम सभा उसरू का मामला यही है, आप देखिए कि जो भी नालियां हैं, ये सब नाली वगैरह बंद तो गई हैं, लेकिन इसमें पानी निकासी कोई व्यवस्था है ही नहीं है। पूरा आप देखिए, अभी कल यहाँ पे एक बच्चा जा रहा था, वो जो है गिर पड़ा नाली में। ये यहाँ पे आप इधर दिखाइए जरा, तो यहाँ पे पूरा पानी गिर गया हुआ है और कूड़ा उठाने की भी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। 1 तारीख से कोई कूड़े वाले नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग के साइड में भी नहीं आ रहे और इस साइड में भी नहीं। और ये देखिए नाली बंद तो गई है, लेकिन पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम अगर नाली बनी हुई है तो पानी की निकासी की व्यवस्था जो पहले किया जाए। ये नगर निगम में शामिल है? ये पहले प्रधानी में था, अब इस बार जो नगर निगम में भी ये शामिल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये समस्या कब से बनी हुई? ये समस्या 3-4 महीनों से हो गया। ये पानी की समस्या। पानी की समस्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार श्रीवास्तव है। 6 महीने से अच्छा, बहुत शिकायत की हो? कहीं नहीं। काहे नहीं की हो? जब जानकारी हो तो करे जाए। कूड़े क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? कूड़े वाला तो ऐसे होते नहीं है, कब से नहीं आ रहा? ये लगभग 8 दिन से नहीं आ रहा। नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान कौन दे? तस्वीरें आप देख सकते हैं चित्रगुप्त वार्ड यानी उसरू की, जहां पर महीनों से नालियों की सफाई न होने की वजह से मच्छरों का प्रकोप है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, नालियां टूटी फूटी हैं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां के लोग परेशान हैं। नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन लगता है कि जैसे ये सदियों पुराने किसी गांव में रहते हैं। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें अयोध्या कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी उस पर बदनुमा धब्बा लगा रही हैं। नगर निगम में शामिल है? हाँ। अच्छा, कूड़ा कब से ना उठत है? अरे 1 हफ्ता हो गया। अगर पहले उठत रहा? हाँ। और कौन समस्या है तोरे की यहाँ? पानी का। बोला जाओ फटाफट। पानी की समस्या है। और 1 हफ्ता हो गया पानी का, कहीं से साधन नहीं है। यहीं कौन गाँव है? शुरू नगर निगम में शामिल है? हाँ। अच्छा, क्या मामला है? कूड़ा 1 हफ्ता से नहीं उठत बा। 2-3 महीना से पानी भरा था इस सड़क पर, यहाँ चले आवे में यहाँ जो दिक्कत बाटे। सफाई कर्मी आवत है कि नहीं आवत? नहीं। और कूड़ा जो है वो कहाँ रखे है? घर में। कई दिन से कूड़ा ना उठत है? 1 हफ्ता से। और कौन समस्या है? अब पानी का नाली का है। सफाई कर्मी आवत है? नहीं। कई दिन से सफाई कर्मी नहीं आवत? जब फोन करो तो आवत है, ना फोन करो तो उबे नहीं करते। ये ग्राम सभा उसरू है। अब नगर निगम चित्रगुप्त वार्ड नंबर 24 हो चुका है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हर बार बूथ जीतती है। यहाँ माननीय सांसद जी भी जीते हैं बूथ, माननीय विधायक जी भी जीते हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ नाली देख रहे हैं, नाली एकदम बन चुकी है, लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार थे एक्सपायर कर चुके हैं वो। लेकिन नाली आगे ऊपर बना दिए हैं, नीचे यहाँ ढलान दे दिए, जिधर से पानी जाना है उधर ऊपर नाली कर दिया गया है, इसीलिए पानी इधर पीछे जा रहा है। अब यहाँ पे कोई वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन विधायक जी को अब ध्यान देना चाहिए। जब यहाँ जीते हैं, जब जनता यहाँ जिताई तो उनको काम करना चाहिए। अब यहाँ पे 15-20 पार्षद प्रत्याशी हो चुके थे, लेकिन अब पार्षद प्रत्याशी सारे नए अंधे हो चुके हैं। अब वोट लेना होगा तभी आएंगे, अब कोई फायदा है नहीं, उनको जिताना भी बेकार है, अब कोई फायदा नहीं है उनको। अब उनको आएंगे तो भगा दिया जाएगा बस। यहाँ आपके यहाँ कूड़े की क्या व्यवस्था? कूड़े की तो हमें लग रहा है 10 दिन से आए ही नहीं कूड़े वाले। हमें लग रहा है उसके जो थे ठेकेदार थे वो भी नहीं आ रहे हैं, और सफाई कर्मी वाले यहाँ झाड़ू भी नहीं लगती कभी भी। उसरू ग्राम सभा में कभी नहीं लगी। अब चित्रगुप्त नगर वार्ड हो चुका है ये, अब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। जनता नगर निगम में शामिल है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, कूड़ा वाले कब से नहीं आवत थे? 1 हफ्ता से। अच्छा, अगर पहले? तेरे पहले आवत रहे। और कौन समस्या है तो देखिए? समस्या नाली के है। हमारे हमारे प्लाट में पानी भरा है, सब खराब हो जा रहा है, पानी की निकासी नहीं है। सूबे के कृषि मंत्री तथा अयोध्या जनपद के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही आज प्रयागराज से पहुंचे बीकापुर। चौरे बाजार में स्थित गौशाला का उन्होंने निरीक्षण किया और परोमा गांव में चौपाल लगाई। प्रधानमंत्री आवास समेत स्वच्छता अभियान की समीक्षा की। इस दौरान पूरा प्रशासनिक अमला बीकापुर के परोमा गांव में मौजूद रहा। बता दें कि आज कृषि मंत्री ने सहकारी समितियों पर खाद उपलब्धता की जानकारी हासिल करके कमियों को दूर करने के जहां निर्देश दिए, वहीं तमसा नदी के कार्यों की भी समीक्षा की। वीडियो को कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की हिदायत भी दी। कृषि मंत्री ने कर्मचारियों को क्षेत्र में रह करके काम करने की हिदायत देते हुए तकनीकी जानकारी रखने वाले पंचायत सहायकों से ही काम लेने के निर्देश दिए। सामुदायिक शौचालयों पर ताला लगने पर उन्होंने चिंता जताई। ब्लॉकों की बड़ी भूमिका है।
ब्लॉक प्रमुख और वीडियो मिलकर के इस बात की कोशिश करें कि यहाँ जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रभावी ढंग से ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वयन हो। खास तौर पर आंगनबाड़ी कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, लाभार्थियों की मिलने वाली योजनाओं का ठीक प्रकार से उनको लाभ पहुंच जाए, उसके लिए उनकी गांव के भीतर जो हमारे ग्राम सचिवालय हैं के भीतर हमारे कर्मचारी जो उस ग्राम सभा से संबंधित हो या न्याय पंचायत से संबंधित हो, वहां पर निर्धारित तिथि को वो वहां रोस्टर के हिसाब से पहुंचे, जिससे कि किसान गांव वासियों के समस्याओं का समाधान किया जा सके और ग्राम राज्य की स्वप्न को साकार